हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये चैप्टर मैं समझती हूँ कि हमारे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स तो हैं ही, तो इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। लेकिन क्योंकि आप और हम कंज्यूमर्स भी तो हैं, हम इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो खरीदते हैं, और बहुत बार वो प्रोडक्ट और सर्विस हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल की नहीं होती है। लेकिन फिर भी या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम उसकी कंप्लेंट नहीं करते, या अगर टाइम भी है तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हम कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, या हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, या हमारे क्या राइट्स हैं, या हमारे पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। इन सब चीजों की जानकारी ना होने की वजह से भी हम बहुत बार एक्सप्लॉइट होते हैं। वी आर एक्सपोज टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिस्क बाय कंज्यूमिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस चैप्टर में आज के हम ये जानेंगे कि एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या, क्या कोई सरकार या एनजीओ जो हैं कुछ कर रही हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, या कितने एक्ट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और उन एक्ट्स के क्या क्या रूल्स एंड प्रोविजंस हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो बच्चों शुरू में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले लेक्चर में आपको ये बताती ही हूं कि क्या क्या टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें कवर अप करने हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं वो सारे मैंने ब्लू पेन से मार्किंग कर दिए। क्या है वो टॉपिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट। नंबर 2, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है या क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। फिर उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हम सीखेंगे कि ये एक्ट बताता है कि एक्चुअली कंज्यूमर किसे कह सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स, हर एक कंज्यूमर के पास जो भी अधिकार है वो सारे हम कंज्यूमर राइट्स में पढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को कुछ भी खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वी विल स्टडी अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हुम, कि कौन कंप्लेंट कर सकता है और किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है, क्या लीगल राइट है किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास, वो इसमें जानेंगे। उसके बाद क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, अगर कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको किस तरह के रिलीफ्स अवेलेबल हो सकते हैं। रीड्रेसल मशीनरी क्या है, रीड्रेसल मशीनरी मतलब कौन कौन सी एजेंसीज हैं जहां पर कंप्लेंट की जा सकती है अंडर दिस एक्ट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद एक टॉपिक और है कंज्यूमर अवेयरनेस, टॉपिक नंबर 9, रोल ऑफ एनजीओज और द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती हैं और वो क्या रोल प्ले करती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो इन टोटल हम 9 टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। लीगल प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड वेरियस रिस्क्स कंज्यूमर्स आर एक्सपोज्ड टू इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसका मतलब कि जो भी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस जिसमें सेलर्स इंडल्ज होते हैं या जो भी रिस्क कंज्यूमर्स को फेस करने पड़ते हैं, उन एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस की वजह से उनसे प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में आपको और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं और बहुत बार हमारे साथ गलत होता है, कई तरह से गलत होता है। कभी कभी तो प्रोडक्ट का जो एमआरपी लिखा होता है उससे ज्यादा हमसे पैसे ले लिए जाते हैं,
कभी कभी प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशंस होती हैं, या जो एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है वो फीचर्स हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं। कभी कभी तो प्रोडक्ट आउट ऑफ सप्लाई ही होता है, उसकी एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है, लेकिन जब एक्चुअली हम खरीदने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि सेलर्स जो है वो उसकी होर्डिंग कर लेते हैं जानबूझकर, ब्लैक मार्केटिंग जैसी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमने ब्रेकेबल आइटम खरीदी, लेकिन हमें सेलर ने दिखा तो दी अच्छी कंडीशन में, लेकिन पैक करते टाइम उसमें ब्रोकन आइटम जो है वो पैक कर दी, फिर हमने घर आकर देखा, फिर हम उसकी कंप्लेंट करें और वो हमारी बात नहीं सुनता है। कभी कभी जब हम ऑनलाइन भी सामान मंगाते हैं तो हम कुछ और स्पेसिफिकेशन का सामान मंगाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और सामान आ जाता है तो हमें उसे रिफंड पॉलिसी में रिफंड करना पड़ता है। तो चाहे हमें रिड्रेसल भी मिल जाता है, लेकिन इनकन्वीनियंस तो हमें फेस करनी ही पड़ती है। और कभी कभी तो रिड्रेसल भी नहीं मिलता, हम लगातार शिकायत करते रहते हैं सेलर से और कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, कहां पर जाकर हम कंप्लेन कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे हैं। 3 मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। पहला रीजन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स को बहुत आसान होता है एक्सप्लॉइट करना, तो उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। दूसरा रीजन, कंज्यूमर इग्नोरेंस, कि बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इग्नोरेंट है, उन्हें बहुत कुछ पता ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। तीसरा रीजन, अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स, के कंज्यूमर्स जो हैं वो इंडिविजुअली फाइट करते हैं और इंडिविजुअल फाइट में या तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है और उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। अगर वो कलेक्टिव फाइट करें तो उससे उनकी सुनवाई भी होगी और उनकी कंप्लेन का फास्ट रिड्रेसल भी होगा। तो कंज्यूमर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो पहली नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, इस तरह की बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं और उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। और सिर्फ एक्सप्लॉइट ही नहीं होते, उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे प्रेशर कुकर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सेफ नहीं है, हम खरीद कर घर ले आए, हमने उसके पैसे दे दिए, लेकिन उसमें सेफ्टी की कमी की वजह से किसी कस्टमर को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या प्रोडक्ट में मिलावट की वजह से उसकी हेल्थ खराब हो गई। तो इस तरह के रिस्क जो है वो कंज्यूमर्स को ऑन एंड ऑफ फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स। So in order to protect the consumer from these exploitative activities, there is a need for consumer protection. उसके अलावा consumer ignorance में मैंने बताया, they are not aware about their rights and the reliefs available. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं पता होती बहुत सारे कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कैश मेमो नहीं लेते, फिर आने के बाद सेलर के पास कंप्लेन करते हैं, फिर सेलर कहता है जी आप प्रूफ ऑफ परचेज दिखाइए, उनके पास प्रूफ ऑफ परचेज ही नहीं होता, तो डेफिनेटली उनकी कंप्लेन को कोई सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले तो हर कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, और फिर अगर वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है और फुलफिल करने के बाद भी उसको कोई परेशानी या दिक्कत हो रही है तो उसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। राइट्स के बारे में पता है तो उसको रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में पता नहीं है कि कहाँ जाके कंप्लेन करे। तो इतनी सारी अनअवेयरनेस है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कंज्यूमर इग्नोरेंस को दूर करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, नॉट यूनाइटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। कंज्यूमर्स जो है वो यूनाइटेड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है बिल्कुल भी, इंडिविजुअल फाइट करते रहते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता है। They don't know about the consumer organizations, they are not the members of these organizations. या तो उनको कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता ही नहीं होता कि मेंबर कैसे बने, और अगर पता भी होता है तो वो अपनी मर्जी से उसके मेंबर नहीं बनते हैं।
और इसी वजह से क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनका एक्सप्लॉयटेशन आसान हो जाता है। तो अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह की एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं और किस तरह से कंज्यूमर्स अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स और जो फेमस कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। एक केस एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करने चाहे, लेकिन वो पैसे विड्रॉ नहीं हुए, उसकी वजह से उसे बहुत परेशानी हुई। फिर उसने एसबीआई के अगेंस्ट केस फाइल करा और बाद में उसको रिलीफ मिला आफ्टर फाइलिंग अ केस। तो जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करेंगे तो इस तरह के केसेस के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिखी है, कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर पहले कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बदल के क्या हो गया, कैविट वेंडिटर, दैट इज लेट द सेलर बीवेयर। तो क्योंकि अब कॉन्सेप्ट हो गया लेट द सेलर बीवेयर, तो अब कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ हो रहा है, जो सब कुछ हम जानेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। So today I end up my lecture only with the definition of the consumer protection and what are the arguments that we should give in favor of consumer protection and what is the need and importance of consumer protection. So see you next time with the explanation of the Consumer Protection Act 2019. Till then, goodbye, stay healthy and connected.